अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करते हैं रजब भट्ट की। उनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं कि बिल आखिर रजब भट्ट ने जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, उन्होंने अपनी अहलिया ईमान को तलाक भिजवा दी है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है, उनकी तलाक से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि रजब भट्ट जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया, वो भी अपने घर पर किया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये जो पॉडकास्ट हुआ है उसके फौरी बाद ही रजब भट्ट ने ये स्टेप क्यों लिया तलाक वाला। क्या इसके साथ रेहान तारिक का कोई ताल्लुक है? क्या रेहान तारिक जो है वो ईमान को तलाक कराने के पीछे उनका हाथ है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर रेहान तारिक जो हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और उनकी भी इस वक्त बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की एआई वीडियोस जो हैं वो बनाकर बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, और उस पर खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है रेहान तारिक को। रेहान तारिक जो हमेशा अपने तंजिया अंदाज और अपने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है और बड़ी एक उनका जो दिलचस्प किस्म का अंदाज है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, आखिर उन्होंने रजब भट्ट के साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए पहले ख्वाहिश जाहिर की, फिर उन्होंने उनके घर वो बुके भी लेकर गए, और फिर उसके बाद उन्होंने जो उनके साथ बातें की वो इस तरह से लग रही थी जैसे टोटल स्क्रिप्टेड हो, यानी कि इतना प्री प्लान कैसे हो सकता है ये सब कुछ। फिर उस पॉडकास्ट के अंदर रजब भट्ट का ये कहना कि वो अपनी अहलिया को, यानी वो अपनी इस शादी से तंग आ चुके हैं और बहुत जल्द इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर उसके फौरी बाद ईमान की तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। यूँ तो रजब भट्ट के बारे में सभी जानते हैं कि माशाल्लाह से एक बड़े ही होनहार, अनपढ़, गंवार और बदतमीज़ इंसान है। इसके साथ साथ इनकी वालिदा माएँ सांझी होती हैं, किसी की भी वालिदा पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो ड्राइविंग सीट पे होती हैं और वो अपने बेटे को तब तक उस चीज़ का इख्तियार नहीं देती हैं जब तक कि उनकी बहू मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं आ जाती। इस केस में काफ़ी हद तक कसूर जो नज़र आ रहा है वो इनकी वालिदा और इनकी बहन का नज़र आ रहा है। जब हर वक्त घर पर मौजूद गज़ल, जो कि जिसको व्लॉगिंग भी करनी है, तो वो इनके घर पर पहुंच जाती थी, और दूसरी जानिब इनकी वालिदा जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल, जिनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप माजी में देखते आए हैं जिसमें बेटी की तारीफ़ और बहू की बुराई वो करती नजर आई, जिसमें उनका एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईमान को तो कभी हमने रोका ही नहीं, ये 2-2 बजे 3-3 बजे तक उठती ही नहीं है, सो कर उठती है। इसके साथ उन्होंने एक बात ये भी की थी कि मेरी बहू तो जो है वो छुई मुई है, जबकि गज़ल है वो पूरे घर को मैनेज करती है, अपनी फैमिली को मैनेज करती है, और यहाँ आकर हमारा ख्याल भी रखती है। अब किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जाए, बार बार किसी का किसी के साथ कंपैरिजन किया